हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलाज स्टडी। इलाज स्टडी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, अभी कब एग्ज़ाम है? हमारी 25 दिसंबर को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसकी तैयारी के लिए हमारी टीम के द्वारा, ठीक है, आइदर मॉडल टेस्ट पेपर और हमारी JYT की जो बुक है वो लॉन्च की गई है। ठीक है, इसकी हेल्प से आप अपने प्रैक्टिस सेट के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली जो मॉडल टेस्ट पेपर है इनको परचेज कर सकते हो। ठीक है, जिसकी हेल्प से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, मतलब कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो किस तरीके का आता है ना। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे प्लस साथ में लेटेस्ट जो पेपर क्वेश्चंस हैं वो भी ऐड किए गए हैं। इसके अलावा हमारी टीम के द्वारा जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं वो भी इस बुक में ऐड किए गए हैं, है ना। तो इनसे आपको क्या होगा, एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके का आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन कौन से टॉपिक कितने कितने लिमिट तक पढ़ने हैं, है ना, उस सभी का आइडिया मिलेगा। इसके अलावा जो हमारी JYT की बुक है, ठीक है, ये तो एक कंप्लीट रेफरेंस है जिसकी हेल्प से आप JYT एग्ज़ाम किस हिसाब से आपको उसकी तैयारी करनी है ना, वो उसकी उसके बारे में आप इसमें बुक में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द डायलॉग बॉक्स यूज टू डिस्प्ले मैसेज इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है? एक हमारी, है ना, JS क्या है? एक हमारी, एक तरह की हमारी लाइट वेट क्या है, हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, JS क्या होती है? हमारी लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना। इसमें लिखा है कि हमारा उसमें हम यूज़ करते हैं डायलॉग बॉक्स का। ठीक है, डायलॉग बॉक्स हम यूज़ करते हैं जिसके हेल्प से हम कहते हैं डिस्प्ले, क्या कहते हैं, मैसेज को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम कौन सा फंक्शन पढ़ते हैं? सिंपली फर्स्ट लिखा है अलर्ट, सेकंड लिखा है प्रॉम्प्ट, थर्ड लिखा है कन्फर्म, फोर्थ लिखा है मैसेज बॉक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल याद रखना, जब भी डायलॉग बॉक्स की बात आए ना, ठीक है, अगर मुझे डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करना होगा तो हम क्या सा फंक्शन पढ़ते हैं? अलर्ट फंक्शन पढ़ते हैं, किसके अंदर? अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, which functions are provided by JavaScript to perform explicit type conversion। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे टाइप कन्वर्जन करना होगा। ठीक है, उसके लिए हम JS के अंदर कौन सा फंक्शन पढ़ते हैं? ठीक है, JS मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कौन से एक्सप्लिसिट फंक्शंस, ठीक है, या फिर टाइप कन्वर्जन मेनली जो पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट लिखा है eval, ठीक है, मतलब वैल्यू को इवेल्युएट करना, सेकंड लिखा है पास इंट करके, थर्ड लिखा है पास फ्लोट करके। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, हमारे एक्सप्लिट टाइप ऑफ फंक्शंस है। तो यहाँ पे सिंपली हमारा ऑल ऑफ दीज आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये सारी सारी JS के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो टाइप कन्वर्जन होती है उनको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म टैग आर। यहाँ पे बात की कि जो हमारी फॉर्म टैग हम कहाँ पढ़ते हैं? HTML के अंदर पढ़ते हैं मेनली, है ना। उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन कौन सी होती है? मेथड होते हैं, एक्शन होते हैं, दोनों होते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। तो मेथड्स भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, मेथड्स कौन कौन से आ गए? गेट, पोस्ट आ गया। ठीक है, इसके अलावा हम एक्शंस पढ़ते हैं वेरियस। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे जो टैग के अंदर से ये सारी सारी क्या हमारी प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे आएगा सिंपली बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आ गया द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड। जो हमारा मतलब मेन फोल्डर होता है किसी स्टोरेज डिवाइस का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कि मेरे पास विंडोज है ना सिस्टम के अंदर, तो मेरा मेन फोल्डर क्या होगा? C ड्राइव होगा, है ना। तो उसको एक्चुअल में बोलते क्या? हम तो उसको C ड्राइव बोलते हैं ना, पर मेन एक्चुअल में जो फोल्डर होता है उसको हम बोलते क्या है? मेन फोल्डर को। ठीक है, उसको हम बोलते हैं उसकी रूट डायरेक्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन हमारा C डायरेक्टली करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया इन लिनक्स द कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, लिनक्स में हम कमांड प्रॉम्प्ट पढ़ते थे, जैसे विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट होता है एक अपना, वैसे लिनक्स का भी एक अपना कमांड प्रॉम्प्ट होता है। ठीक है, उसमें लिखा है कि उसका जो सिंबल है वो किससे स्टार्ट होता है? एट द रेट से, डॉलर सिंबल से, एस्ट्रिक से, या फिर परसेंटेज के सिंबल से। तो जो हमारा लिनक्स का जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है, याद रखना वो किससे होता है? हमारा डॉलर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो ऑप्शन हमारा बी आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड द हाईएस्ट थ्रूपुट। ठीक है, हाईएस्ट थ्रूपुट कौन देते हैं? हमारे जो भी हमारे वाइड टाइप के नेटवर्क होंगे। ठीक है, तो वाइड के लिए हमें पता है हम कौन सा पढ़ते हैं? CSMA CD। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डायरेक्टली डी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कोलिजन डिटेक्शन मेनली हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक होता है ना CSMA CA और एक आता है CSMA CD। ठीक है, तो CD स्टैंड फॉर, जब हम वायर्ड नेटवर्क की बात करते हैं तो हम बेसिकली कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं? CSMA CD का। ठीक है, इसके अलावा जब वायरलेस पढ़ते हैं तो हम CA की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली पूछा था कि हाईएस्ट थ्रूपुट किसकी आती है? तो आती है हमारी CSMA CD की। ठीक है, कोलिजन डिटेक्शन वाले की। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग IEEE स्टैंडर्ड रेगुलेट द ब्लूटूथ कम्युनिकेशन, है ना। अब यहाँ पे लिखा है कि ब्लूटूथ कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है? IEEE स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये पहले ही डिस्कस किया है कि जितने भी IEEE स्टैंडर्ड है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हम किसका पढ़ते हैं?
अगर यहाँ पे सिंपल वाईफाई का लिखा होता, ठीक है, वाईफाई वाईफाई का कितना होता है 802.11, ठीक है, पर यहाँ पे लिखा है, मेंशन किया ब्लूटूथ का, ठीक है, तो ब्लूटूथ का कितना होता है हमारा 802.15, ठीक है। अगर उससे डेप्थ में पूछा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑप्शन में 802.15.1, ठीक है, तो ये क्या एक्चुअल में जो हमारा ब्लूटूथ का कम्युनिकेशन है उसका क्या ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसके अलावा वाई मैक्स का पूछ लेते हैं ना, वाई मैक्स का कितना होगा 802.16, ठीक है, तो ये वेरी वेरी स्टैंडर्ड है जो आपको एक बार एग्जाम से पहले रीड करके जाने हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल की अलो डुप्लीकेट वैल्यूज इन अ रिलेशन। अब यहाँ पे बात की है कि अगर मुझे डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है, ऐसा कौन सा टेबल है जो एक्चुअली मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज अलो करता है, ठीक है, आइधर डुप्लीकेट वैल्यू लिखा हुआ या फिर नल वैल्यू भी लिखा होता है, ठीक है, तो वो कौन सा होता है हमारा, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है प्राइमरी, तो प्राइमरी हमें पता है यूनिक ही होनी चाहिए और ना इधर नल, ठीक है, ना ही तो नल होनी चाहिए और हमेशा यूनिक होनी चाहिए, तो ये तो पहले कैंसिल आ गया। फिर थर्ड पे लिखा है कैंडिडेट की, है ना, तो कैंडिडेट की क्या होता है, कैंडिडेट की से निकल के हमारी प्राइमरी की बनती है, तो कैंडिडेट की भी आइधर मतलब नल नहीं हो सकती ना, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अल्टरनेट अल्टरनेट की क्या होती है, जो प्राइमरी की से जो कीज बच जाती है ना वो अल्टरनेट कीज के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड आ गया है ना, इनसे मिलकर मैंने बना दिया एक कैंडिडेट की, ठीक है, अब कैंडिडेट की में दो पर्सन खड़े हैं, आधार कार्ड और क्या आ गया मेरा पैन कार्ड, जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, एक पर्सन की पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकता हूँ, है ना। अब मान लो इन दोनों में से मुझे आधार और पैन में से मैंने एक को बना दिया प्राइमरी की, फॉर एग्जाम्पल मैंने बना दिया आधार कार्ड को प्राइमरी की, है ना, क्योंकि आधार कार्ड से भी मैं पूरे पर्सन की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कैप्चर कर सकता हूँ या फिर निकाल सकता हूँ, है ना। तो आधार कार्ड के अलावा कौन सा बच गया जो जिसकी प्रायोरिटी मतलब प्राइमरी की तरह थी, किसकी थी, जो हमारा पैन कार्ड बच गया ना, तो पैन कार्ड किस में आ जाएगा हमारा अल्टरनेट की के अंदर। तो क्वेश्चन के बाद ये पूछते हैं ऐसी कौन सी की है जो प्राइमरी की से मतलब प्राइमरी की बच जाती हैं पर वो उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो प्राइमरी की तरह ही होती है, तो वो होती है हमारी अल्टरनेट कीज, ठीक है। फिर लास्ट में आता है हमारा फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की क्या होता है जब हम किसी मतलब रिलेशन जब इस्टेब्लिश करते हैं ना एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ, है ना, तब हम फॉरेन कीज का यूज करते हैं और इसमें क्या होता है डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया द टर्म GIGO, इसको बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, ये किसके साथ रिलेटेड होगी, ऑब्वियसली जब गार्बेज हम कोई इनपुट ही गलत देंगे तो उसकी आउटपुट भी गलत आएगी, तो ये किसके रिगार्डिंग आएगा हमारा एक्यूरेसी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच टोपोलॉजी फीचर इज अ पॉइंट टू पॉइंट लाइन कन्फिग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे बात की है पॉइंट टू पॉइंट लाइन कन्फिग्रेशन, है ना, तो पॉइंट टू पॉइंट कौन देता है हमारा रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन हमारा बी आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि मल्टी पॉइंट कन्फिग्रेशन कौन देता है, ठीक है, मल्टी पॉइंट पूछा होगा तो हम टिक करेंगे बस टोपोलॉजी के ऊपर, ठीक है, कि बस के अंदर क्या होता है बताए दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, दो एंड टर्मिनल बोलो जाए, दो एंड कनेक्टर बोल लो, है ना, ठीक है, या फिर दो एंड टर्मिनेटर बोल लो, ठीक है, एक ही बात है इन तीनों की। उसमें क्या होता है मल्टीपल हम क्या करते हैं डिवाइस को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसको तो बोलते हैं मल्टी पॉइंट। अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखा होगा मेंशन किया होगा तो हमें टिक करना है रिंग के ऊपर। नेक्स्ट आ गया विच मटेरियल इज लेयर्ड एट मैग्नेटिक डिस्क, कि मैग्नेटिक डिस्क हम पढ़ते हैं हमें पता है मैग्नेटिक डिस्क क्या है, हमारी एक टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी है एक तरह की, है ना। उसमें जो कोटिंग की होती है वो किसकी कोटिंग की होती है, फर्स्ट लिखा है आयरन ऑक्साइड, सेकंड लिखा है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, थर्ड लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, फोर्थ लिखा है नन ऑफ दिस। तो यहाँ ना जब भी हमारी मैग्नेटिक डिस्क हम पढ़ते हैं ना तो उसकी जो लेयर्स होती है ना, ठीक है, तो उनको लेयर्स को कोटिंग की होती है आयरन ऑक्साइड की, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या एक हमारा रजिस्टर है, ठीक है, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, ये किसका इंटीग्रल पार्ट होता है प्रोग्राम काउंटर। फर्स्ट लिखा है हार्ड डिस्क, सेकंड लिखा है रैम, थर्ड लिखा है कैशे मेमोरी, फोर्थ लिखा है हमारे रजिस्टर, ठीक है, तो जो हमारे प्रोग्राम काउंटर वगैरह ये क्या हमारे इंटीग्रल पार्ट किसके होते हैं, हमारे किस टाइप ऑफ मेमोरीज के होते हैं ये, ठीक है, वैसे तो हम इसको किस में पढ़ते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर किस टाइप के वो होते हैं हमारे ये सारे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार पूछ लेते हैं कि प्रोग्राम काउंटर होते क्या है, तो मान लो कि मेरे पास 10 लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मुझे क्या करना है 10 लाइन एग्जीक्यूट करवानी है, तो मैं अभी कहाँ पे हूँ सेकंड लाइन पे हूँ, तो सेकंड लाइन तो एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो रही है पर उसका जो नेक्स्ट लाइन कौन सी है थर्ड लाइन है, तो थर्ड लाइन किसके पास पड़ेगी प्रोग्राम काउंटर के पास पड़ी होगी। तो प्रोग्राम काउंटर एक्चुअल में करता क्या है जो नेक्स्ट एड्रेस होता है ना किसी प्रोग्राम का उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो के बाद ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोग्राम काउंटर क्या काम करता है, तो ये स्टोर करता है इट होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, बस एक लाइन में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो होल्ड करता है नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द, ठीक है, प्रोग्राम किस कौन होल्ड करता है हमारा प्रोग्राम काउंटर।
तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास व्हाट इज टर्न की सिस्टम। ठीक है, टर्न की सिस्टम क्या होता है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट लिखा है एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर होगा, सेकंड लिखा है हार्डवेयर होगा, थर्ड लिखा है लैंग्वेज और फोर्थ लिखा है कंप्लीट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो टर्न की सिस्टम क्या होता है, ये आइदर हमारा जो पूरा पूरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंबाइन से एक सिस्टम बनता है, इसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में टर्न की सिस्टम। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया था थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई। ओएसआई की थर्ड लेयर कौन सी होती है हमारी, नेटवर्क लेयर होती है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आएगा डायरेक्टली करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अलावा नेटवर्क लेयर में क्वेश्चन पूछते हैं कि नेटवर्क लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है ना, राउटर काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी लिखे हैं फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल लेयर कौन सी होती है हमारी, फर्स्ट लेयर ऑफ ओएसआई होती है ना। इसके अंदर हमारे हब हो गया, रिपीटर हो गया, ये सारे सारे हमारे डिवाइसेस होते हैं वो काम करते हैं। इसके अलावा हमारे डाटा लिंक लेयर आ गया। ठीक है, डाटा लिंक लेयर के टाइप्स पूछ लेते हैं कौन कौन सी इसकी, या फिर इसकी सब लेयर कौन सी है डाटा लिंक लेयर की। ठीक है, जैसे हम कल भी देखा था कौन सी होती है, एक मैक होती है, एक होती है एलएलसी है ना, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। इसके अलावा मीडिया एक्सेस कंट्रोल, किसकी मतलब सब लेयर हमारी डाटा लिंक लेयर की है ना। डाटा लिंक लेयर क्या काम करता है, इसके अलावा फ्लो कंट्रोल हो गया, एरर कंट्रोल हो गया है ना, नोड टू नोड प्रोसेस हो गया। ये सारे सारे काम कौन करवाता है, हमारा डाटा लिंक लेयर काम करवाती है इसकी ओएसआई मॉडल की, है ना। इसके अलावा प्रेजेंटेशन लेयर कौन सी आती है हमारी। ठीक है, ये टाइप ऑफ सारी की सारी जिनमें लेयर्स होती है ना, एप्लीकेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन सेशन, ये सारी सारी एक बार लेयर्स को रिव्यू कर लेना, और ये सारे इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा पूछते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे क्या बोलते हैं डिवाइसेज है, नेटवर्क डिवाइस, वो कौन कौन सी लेयर पे के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हमारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जावा वाज डेवलप्ड बाय। जावा किसने बनाई है, सबसे पहले लिखा है सुंदर पिचाई ने, सेकंड लिखा है टिम बर्नर्स ली ने, थर्ड लिखा है डेनिस एमरिची ने, फोर्थ लिखा है जेम्स गोसलिंग ने। तो हमें पता है सुंदर पिचाई की हमारे गूगल के सीईओ हैं, तो ये तो पहले कैंसिल हो गया। इसके अलावा लिखा है टिम बर्नर्स ली। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने क्या दिया था, फर्स्ट वेब ब्राउजर दिया था, HTML लैंग्वेज दी थी, है ना। इसके अलावा W3 कंसोर्टियम के हेड रह चुके हैं ये, है ना। तो ये सारी चीज़ें इनके रिगार्डिंग नहीं है, तो ये यहाँ पे हो गया कैंसिल। इसके अलावा आ गया डेनिस एमरिची। डेनिस एमरिची ने, या फिर हम बोलते हैं डेनिस रिची, इन्होंने क्या दी थी, सी लैंग्वेज दी थी, है ना। कई बार पूछते हैं कि ऐसा कौन सा हाँ, क्या बोलते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सी लैंग्वेज से बना है ना। तो कौन सा बना है हमारा, यूनिक्स बना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कई बार पूछते हैं। तो यहाँ पे जावा किसने डेवलप की, हमारी जेम्स घोसलिंग ने, है ना। इसके अलावा पूछ लेते हैं व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ जावा। ठीक है, ओल्ड नेम ऑफ जावा क्या था, ओक करके। ठीक है, ओक एक्चुअल में एक ट्री था ना, इसके नाम से इन्होंने क्या किया था, जावा का नाम, मतलब पहले इसका नाम जो लैंग्वेज का नाम था ना, इसका नाम था ओल्ड ओक। ठीक है, ओ के करके उसका नाम था जावा का, बाद में नाम चेंज किया था जावा। ठीक है, किसने बनाई थी, जेम्स गोसलिंग ने। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ HTML पेजेस। ठीक है, यहाँ पे बोला कि HTML पेजेस के इनमें से कौन सा टाइप नहीं होता है। स्टैटिक लिखा है, सेकंड लिखा है डायनेमिक, थर्ड लिखा है डिक्शनरी लिस्टिंग, फोर्थ लिखा है नॉर्मल। ठीक है, तो हमें पता है हम HTML कितने तरीके के पढ़ते हैं, HTML स्टैटिक भी होता है, डायनेमिक भी होता है। ठीक है, कंफ्यूज होता है पर्सन दो चीज़ों में, डिक्शनरी लिस्टिंग या फिर नॉर्मल। ठीक है, अब ये बात बताओ, जब हम HTML की कोडिंग करते हैं तो हम उसको एक फोल्डर के अंदर रखते हैं, है ना। उस फोल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी HTML की फाइल बनाते हैं, CSS की फाइल बनाते हैं, GS की फाइल बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मुझे कोई और चीज़ें ऐड करनी है तो उसकी मैं अलग अलग फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्शनरी लिस्टिंग। ठीक है, जब हम कोडिंग करते हैं उस टाइम हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी लिस्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों टाइप ऑफ क्या हमारे HTML पेजेस की टाइप है, पर नॉर्मल कोई भी क्या है टाइप ऑफ HTML नहीं है। तो यहाँ पे आएगा हमारा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया था टर्म SCSI एंड IDE आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, या तो हमारा SCSI और IDE किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें पता है ये हम किसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो ये टर्म आती है उनके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे सिंपली हमारा ऑप्शन हमारा सी आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, रैम रोम तो नहीं आती। इसके अलावा रैम की जो टाइप्स आती हैं पूछ लेते हैं, सिम आ गया, डिम आ गया, है ना। ये किसकी टाइप है, ये आती है हमारी रैम की टाइप है ना। सिम की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, SIMM की क्या होती है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसके अलावा डिम की पूछ लेते हैं, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, है ना। तो अब यहाँ पे पूछा था SCSI और IDE। ठीक है, ये किसकी जो टर्म है किससे रिलेटेड होते हैं, हमारी जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, और सेकेंडरी मेमोरी भी कौन सी, जो हमारी हार्ड डिस्क है। ठीक है, उसकी ये टाइप होती है। नेक्स्ट आ गया आउटपुट विच इज मेड ऑफ पिक्चर साउंड एंड वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि आउटपुट है जो किसकी मिलकर बनेगी, पिक्चर होगी, साउंड होगी, वीडियो होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ना, ये सारे के सारे क्या है, पिक्चर एक मीडिया है, साउंड भी एक अपना एक मीडिया है, इसके अलावा वीडियो भी एक अपना क्या एक मीडिया है। तो जब भी इन सभी से मिलकर एक कलेक्शन से कुछ चीज़ बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर। अब यहाँ पे पूछा है कि विंडो एक्सप्लोरर है क्या हमारा। फर्स्ट लिखा है एक ड्राइव है, सेकंड लिखा है
APC है, ठीक है। थर्ड लिखा है वेब ब्राउजर है, फोर्थ लिखा है फाइल मैनेजर है, ठीक है। तो हमारा विंडोज एक्सप्लोरर एक्चुअल में है क्या है, हमारा फाइल मैनेजर है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं फाइल्स को मैनेज करते हैं। इसके अलावा पूछ लेते हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर विंडोज एक्सप्लोरर, है ना। तो उसके लिए हम सिंपल विंडोज की प्लस ई का यूज करते हैं, ठीक है, विंडोज की प्लस ई का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया इन एक्सेल चार्ट आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन, ठीक है। अगर मुझे चार्ट बनाने हो एक्सेल के अंदर तो हम किस किस ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, सिंपली चार्ट विजर्ड के ऊपर जाते हैं ना। तो यहाँ पे आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा जो हमारा ऑप्शन वो फर्स्ट आएगा, वही क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया नेम द क्लाउड इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा क्लाउड है जो दिया गया है, कि आप क्लाउड के एक्चुअल में जो हमारी रिमोट जो भी हमें क्या होती है सर्विसेज मिलती है ना, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसका बोल सकते हैं ऐसी सर्विसेज जो हम इंटरनेट, ठीक है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें हमारे फ़ोन में इंटरनेट चलना चाहिए, हमारे डिवाइस में इंटरनेट चलना चाहिए, और जितने भी रिसोर्सेज है वो हमें कहाँ पे मिलेंगे, ऑन द वेब मिलेंगे, ठीक है। तो उसको हम सिंपली बोलते हैं क्लाउड, ठीक है। तो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी सर्विस लॉन्च की है, उसको हम बोलते हैं मेघ राज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या आएगा, सी आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया वुड यू एसोसिएट द टर्म लैंड एंड पिट, ठीक है। लैंड एंड पिट किसके रिगार्डिंग आती है, ये आती है हमारी CD रोम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्रिंटर स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे बोला है कि प्रिंटर की स्पेसिफिकेशन कौन सी नहीं होती है, DPI, ठीक है। DPI स्टैंड फॉर डॉट पर इंच, ठीक है। इसके अलावा PPM आ गया, PPM स्टैंड फॉर पेजेस पर मिनट, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया यहाँ पे ट्रे कैपेसिटी, ठीक है, उसकी ट्रे कैपेसिटी, फोर्थ आ गया रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। रेवोल्यूशन पर मिनट किसकी स्पेसिफिकेशन होती है, हमारी हार्ड डिस्क की, है ना। एक्चुअल में जो हमारी डिस्क रोटेट करती है ना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशंस पर मिनट, की एक टाइम पे मतलब एक मिनट में कितने टाइम वो रेवोल्यूट करता है, ठीक है। तो मिनिमम जो एवरेज आता है वो कितना आता है, 72 मतलब 100 बोलते हैं उसको, 72 100 क्या होती है उसकी मिनिमम क्या होती है उसकी रेवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन सी, यहाँ बोला है कि इनमें से कौन सा जो वैलिड डाटा टाइप नहीं है सी के अंदर, ठीक है। फर्स्ट लिखा है यहाँ पे अनसाइंड इंट, सेकंड लिखा है अनसाइंड कैर, फोर्थ लिखा है अनसाइंड लॉन्ग इंट, फोर्थ लिखा है अनसाइंड फ्लोट, ठीक है। तो बाकी सारे के सारे वैलिड है, पर जो हमारा अनसाइंड फ्लोट होता है ये इस तरह का कोई हमारा वैलिड डाटा टाइप नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आएगा ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास व्हाट डज द लेटर आर मीन्स इन CDR डिस्क, ठीक है। CDR डिस्क में पूछा, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क आर स्टैंड फॉर क्या होता है, आर स्टैंड फॉर रिकॉर्डेबल, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। ये किसी पेपर में भी आ रखी थी CDR की, यहाँ पे आर लेटर है वो क्या स्टैंड करता है, रिकॉर्डेबल, है ना। नेक्स्ट आ गया विच लेयर इन TCP/IP नेटवर्क यूज सेगमेंट, ठीक है। अब सेगमेंट कौन सी लेयर यूज करता है, फर्स्ट लिखा है TCP, सेकंड लिखा है फिजिकल, थर्ड लिखा है एप्लीकेशन, फोर्थ लिखा है TCP/IP, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे TCP/IP एक्चुअल में है क्या, एक प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे ये तो पहले कैंसिल हो गया है ना। TCP एक्चुअल है क्या, एक हमारा एक क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोकॉल सूट है एक पूरा, ठीक है, पैकेज बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे ये पहले कैंसिल हो गया। एप्लीकेशन लेयर आ गई है ना, एप्लीकेशन लेयर पे हम क्या पढ़ते हैं, मेनली मैसेजेस पढ़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बात की है सेगमेंट की, तो ये तो पहले उसके बाद कैंसिल आ गया। फिर आगे फिजिकल लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर पे हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी हमारी फ्रेम्स आती हैं इसको हम फर्दर कन्वर्ट करते हैं स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स में, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ भी कैंसिल होगी। अब बचा यहाँ पे TCP/IP, मतलब TCP बचा, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना। तो एक्चुअल में TCP यूज करता है सेगमेंट को, और TCP एक्चुअल में इन्होंने क्वेश्चन घुमा के पूछा है यहाँ पे, TC सेगमेंट कहाँ पे यूज होते हैं हमारे, जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के मेनली कौन कौन से प्रोटोकॉल है जो हम पढ़ते हैं, TCP एंड UDP, है ना। तो यहाँ पे सिंपली अगर TCP दे रखा है तो यहाँ पे ये आंसर आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच इज अ कम्युनिकेशन मोड इन विच द बोथ सेंडर एंड रिसीवर में ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब यहाँ पे बोला ऐसा कौन सा ट्रांसमिशन मोड है जहाँ पे सेंडर और रिसीवर है, ठीक है। कोई एक सेंडर और रिसीवर है, वो क्या करते हैं, डाटा को एक टाइम पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा होता है हमारा फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है हमारे पास, दोनों पर्सन सेंड तो कर सकते हैं पर एक टाइम पे एक ही पर्सन भेज सकता है। फॉर एग्जाम्पल वॉकी टॉकी, है ना, जैसे पुलिस वाले क्या करते हैं आपस में जब बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं सिंपली, जैसे मान लो एक पुलिस वाले ने क्या बोला कि मैं आपको कुछ मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, उसके बाद फाइनली उनके मैसेज के एंड में क्या बोलते हैं, ओवर एंड आउट, ठीक है। ओवर एंड आउट का मतलब क्या होता है, वो दूसरे पर्सन को बोल रहे थे कि मेरी बात खत्म हो गई, अब आप अपनी बात बताओ, ठीक है। तो इसी करके क्या कहते हैं, पर्सनल कम्युनिकेट दोनों तरफ होता है पर एक टाइम पे सिर्फ एक ही बंदा कम्युनिकेट कर पाता है,
उसके बाद सिंप्लेक्स आ गया, ठीक है। सिंप्लेक्स का एग्जांपल जैसे हमारे रेडियो स्टेशन वगैरह सुनते हैं, तो किसके एग्जांपल आ गया हमारे पास, ठीक है, सिंप्लेक्स के एग्जांपल आ गए, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है सिर्फ, ठीक है, इसमें होता है हमारा सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फॉर अ प्रिंटर, ठीक है, यहाँ पे बोला है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन प्रिंटर की कौन सी नहीं होती है। फर्स्ट लिखा है डुप्लेक्सिंग, सेकंड लिखा है डीपीआई, ठीक है, हाँ, ठीक है, डॉट पर इंच, सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है पीपीएम पेजेस पर मिनट, थर्ड फोर्थ लिखा है कॉन्ट्रास्ट रेशियो, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या होता है, इसकी नहीं होती है, ठीक है, बाकी सारी की सारी क्या होती है, हमारी स्पेसिफिकेशन होती है। नेक्स्ट आ गया, एन एस्केप सीक्वेंस बिगेन विद, ये जो हमारा एस्केप सीक्वेंस है वो किससे स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है, ये स्टार्ट होता है हमारा बैक स्लैश से, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस हम कहाँ पढ़ते हैं, मेनली सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस जैसे बैक स्लैश एन हो गया न्यू लाइन के लिए, है ना, इसके अलावा हम पढ़ते हैं बैक स्लैश आर हो गया कैरेज रिटर्न के लिए, बैक स्लैश जीरो हो गया नल करेक्टर के लिए, है ना। तो ये सारी सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट आ गया, व्हाट डज सी स्टैंड इन सी एम वाई के कलर मॉडल, ठीक है। अब हम प्रिंटिंग के टाइम पे क्या करते हैं, जो हमारा प्रिंटर होता है ना वो इस मॉडल को फॉलो करता है ना। तो हमारा हमें पता है ना, दो एक्चुअली मॉडल हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक मतलब जो हम एक पढ़ते हैं आरजीबी, दूसरा पढ़ते हैं सी एम वाई के मॉडल, है ना। आरजीबी कहाँ यूज़ होता है, जितने हमारे डेस्कटॉप या जितने हमारे कंप्यूटर वगैरह होता है ना, की जो स्क्रीन होती है ना, वो हम कौन सा मॉडल वहाँ पे पढ़ते हैं उस टाइम पे हम पढ़ते हैं आरजीबी मॉडल, ठीक है। क्योंकि आरजीबी क्या है, हमारे तीन प्राइमरी कलर है, इनकी हेल्प से हम मिलियंस ऑफ कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और वही अगर हम प्रिंटर की बात करते हैं, तो प्रिंटर में मेनली जो हमारा कलर मॉडल फॉलो होता है वो होता है सी एम वाई के कलर मॉडल, ठीक है। सी एम वाई के कलर मॉडल में क्या होते हैं, इसके अपने कलर्स होते हैं, क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, सी स्टैंड फॉर क्लेन, एम स्टैंड फॉर मैजेंटा, वाई स्टैंड फॉर येलो एंड की स्टैंड फॉर, के स्टैंड फॉर की, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक कलर बोलते हैं, है ना। की को या तो की लिखा होगा या तो वहाँ पे लिखा होगा ब्लैक कलर, ठीक है। तो यहाँ पे वो है सी स्टैंड फॉर हमारा क्यान, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, ठीक है। एड्रेस ऑपरेटर कौन देता है, हमारा एम्परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि जो हमारा एड्रेस ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, सी लैंग्वेज के अंदर एंड होता है, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।